नमस्कार बच्चों, अब हम देखेंगे पाठ 11। हमने आपको पहले पढ़ा हुआ है कि जहांगीर किस तरह से शासन का संचालन करता है, कैसे वो अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाता है, अकबर के साम्राज्य को कैसे वो आगे बढ़ाता है और उसने कैसे मेवाड़ पर अपनी सत्ता स्थापित की, कैसे उसने दक्षिण भारत में राज्य को स्थापित किया। इन सब की जानकारी या इन सब की सूचना हमने जहांगीर के और शाहजहां के अध्याय में पाठ 11 में देख लिया है। तो बच्चे, हम आज प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न का है, जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? उत्तर, जहांगीर अकबर का पुत्र था, उसके बचपन का नाम सलीम था। अकबर ने जहांगीर का नाम शेख सलीम चिश्ती के नाम पर उसका नाम सलीम रखा हुआ था। अकबर ने जहांगीर का नाम या अपने पुत्र का नाम सलीम किसके नाम पर रखा हुआ था? शेख सलीम चिश्ती, जो चिश्ती संप्रदाय के एक बहुत बड़े संत थे, उनके नाम पर उसने सलीम रखा हुआ था, जिससे वो बहुत प्रभावित था। फिर आगे देखिए प्रश्न ख, जहांगीर ने खुर्रम को कौन सी उपाधि प्रदान की और क्यों? उत्तर, जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। जब खुर्रम ने दक्षिण भारत में अहमदनगर पर विजय प्राप्त कर उसे मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया। जब जहांगीर ने खुर्रम को दक्षिण का सूबेदार बनाया तो उसने कहा कि ऐसा है कि आप दक्षिण भारत जीतकर हमें दो। तो खुर्रम ने बड़ी ही साहस के साथ और बड़े ही कुशल नेतृत्व के साथ उसने दक्षिण भारत के राज्यों को जीता, अहमदनगर पर विजय प्राप्त की। तो विजय जब प्राप्त करके लौटा तो जहांगीर बहुत खुश हुआ। तो उसने खुर्रम को किसकी उपाधि दी? उसने शाहजहां की उपाधि दी। बाद में हम शाहजहां को इसी नाम से जानते हैं। खुर्रम को हम बाद में शाहजहां के नाम से ही जानते हैं। प्रश्न ख, जहांगीर ने खुर्रम को कौन सी उपाधि प्रदान की और क्यों? उत्तर, जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की जब खुर्रम ने दक्षिण भारत में अहमदनगर पर विजय प्राप्त कर उसे मुगल साम्राज्य का अंग बना दिया। हमने बच्चों पहले पढ़ा हुआ है कि अकबर अहमदनगर पर आक्रमण करता है और चांद बीबी को पराजित करता है, तो उसके कुछ क्षेत्र को वो कब्जा कर लेता है। लेकिन जहांगीर जब शासन करता है तो उसने अपने पुत्र, जो योग्य पुत्र रहता है, खुर्रम को भेजता है कि ऐसा करिए कि आप जाके अहमदनगर की विजय करके आइए। तो खुर्रम जब जाता है तो उसने अहमदनगर की विजय प्राप्त कर ली, तो वो बहुत बड़ी विजय थी। तो जब वो लौटता है दरबार में तो जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की और इसी नाम से आगे खुर्रम शाहजहां के नाम से जाना जाता है। तो आप देखेंगे कि जहांगीर ने खुर्रम को कौन सी उपाधि दी? शाहजहां की उपाधि दी। और क्यों दी? क्योंकि उसने दक्षिण भारत में अहमदनगर के राज्य को जीता और जीतकर उसे मुगल साम्राज्य में मिला दिया। फिर प्रश्न ग, सर टॉमस रो कौन था? वह भारत क्यों आया? उत्तर, इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो था, जो जहांगीर के दरबार में व्यापार करने की आज्ञा लेने के उद्देश्य से आया। जहांगीर अंग्रेजों को भारत से व्यापार करने की अनुमति दे दी। बच्चों, ये सर टॉमस रो वही है जो राजदूत बनकर इंग्लैंड के सम्राट, जिसका नाम जेम्स प्रथम था, राजदूत बनकर सर टॉमस रो को भारत भेजा कि आप जाइए, जहांगीर से बात करिए, उससे रियायत लेके आइए कि हमें व्यापार में रियायत दे दीजिए। तो पहले कहते हैं ना कि अंग्रेज आए तो पैर छूते थे, गुलामी करते थे कि किसी तरह से आप हमें भारत से व्यापार करने की अनुमति दे दीजिए। लेकिन जैसे जैसे धीरे कहते हैं ना, किसी को अगर खड़ा होने का स्थान दे दीजिए तो वो बैठने का प्रयास करता है, बैठने का स्थान दे दीजिए तो वो लेटने का प्रयास करता है। अंग्रेज सेम टू सेम यही रणनीति किए कि पहले महाराज आप हमें कि बस छोटा सा एक क्षेत्र दे दीजिए, हम वहीं से अपना सामान भारत से इकट्ठा करेंगे और वहाँ से लाद के लेके जाएंगे। बस यही हमारा व्यापार काम है, इससे आपको भी लाभ होगा और हमें भी लाभ होगा। तो जहांगीर भी मान गया, चलो ठीक है। लेकिन इसे क्या पता था कि ये इतना बड़ा कि गुल खिलाएंगे और 200 वर्षों तक भारत में शासन का संचालन किया अंग्रेजों ने और भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से भारत का शोषण किया और इतना कंगाल बना दिया कि भारत जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो उनके किसानों की हड्डियाँ खेतों में बिखरी पड़ी रही, जो शोषण का शिकार हुए, कि कुपोषण का शिकार हुए। फिर आगे देखिए प्रश्न घ, शाहजहां का काल स्थापत्य निर्माण के लिए याद किया जाता है, उल्लेख कीजिए। उत्तर, जहांगीर के पश्चात शाहजहां ने मुगल गद्दी प्राप्त की।
शाहजहाँ का शासनकाल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना जाता है। माना जाता है कि शाहजहाँ ने इतनी बेहतर स्थापत्य का निर्माण किया या जो है कि भवनों का निर्माण करवाया कि उसका काल स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। उसने आगरा में ताजमहल बनवाया जो दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक है। वहीं दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। वही लाल किला है जहां से हर वर्ष प्रधानमंत्री अपना भाषण देते हैं। आप नरेंद्र मोदी को 15 अगस्त पर 26 जनवरी को भाषण देते हुए सुना है तो वो लाल किला से ही देते हैं। और लाल किला इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। ठीक, फिर लाल किले के भीतर दीवान ए आम, बच्चों ये दीवान है, दीवान लिखा गया है, दीवान ए आम और दीवान ए खास का भी निर्माण करवाया। ये दीवान ए आम जहाँ होता था जहाँ आम जनता की फरियाद सुनी जाती थी। जब शासक अपनी गद्दी पर बैठता था तो आम जनता की जो झगड़े थे, लड़ाई होती थी, जो समस्याएं थी वो सुनता था। जबकि दीवान ए खास में शाहजहाँ अपने मंत्रियों के साथ बैठकर मंत्रणा करता था कि कैसे जो है कि कहाँ युद्ध किया जाए, रणनीतियाँ बनाता था कि कैसे जनता को खुश किया जाए। ये सब काम वो दीवान ए खास में करता था। दिल्ली में बहुमूल्य रत्नों से जड़ित तख्त ए ताउस मयूर सिंहासन का निर्माण कराया जो स्थापत्य कला का एक सुंदर नमूना है। तख्त ए ताउस का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहाँ ने करवाया था। और आप जानते होंगे कि इसी तख्त ए ताउस को नादिर शाह जो अफगानी आक्रमणकारी था वो आक्रमण करता है और उठाकर अफगान लेके चला जाता है। और बाद में अफगानों से राजा रणजीत सिंह प्राप्त करते हैं और राजा रणजीत सिंह से अंग्रेजों ने छीनकर इस कोहिनूर हीरे को किसको दे दिया? इंग्लैंड की महारानी को सौंप दिया। तो इस तरह से बच्चों देखते हैं कि शाहजहाँ ने अपना शासन संचालन किया। बच्चों प्रश्न उत्तर तो हो गया। अब हम देखते हैं कि प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाएं। क, जहांगीर ने बादशाह तक अपनी फरियाद पहुंचाने के लिए न्याय की जंजीर लटकवाई। ये सही है कि आगरे में आप जाएंगे तो आगरा में न्याय की जंजीर जो है उसने लटकवाई थी कि जो भी व्यक्ति अगर बादशाह से फरियाद करना चाहता है तो वो घंटी बजाए। घंटी बजाता था तो उसकी फरियाद को जो वहाँ दरबारी था वो उसे जहांगीर के समक्ष प्रस्तुत करता था और जहांगीर उसकी बातों को सुनता था और सुनकर उसे न्याय देता था। वो कहता था कि न्याय देना सबसे क्या है, पुण्य का काम है। अगर हम आम जनता को न्याय देंगे तो हमें ईश्वर क्या करेगा, वो मुक्ति देगा। ख, शाहजहाँ के राज्याभिषेक के समय बुंदेलखंड का शासक जुझार सिंह उनसे मिलने आगरा नहीं गया। ये गलत है, गया था। ग है, बहुमूल्य रत्नों से जड़ित मयूर सिंहासन को शाहजहाँ ने बनवाया। ये सही है। मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस जहांगीर ने बनवाया। ये गलत है। हमने अभी पीछे पढ़ा हुआ है कि मयूर सिंहासन को शाहजहाँ ने बनवाया। ठीक।